और अब रुक करेंगे इंटरनेशनल सुपर ट्रेन का। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 48 घंटे के भीतर यह दूसरा हमला है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया के सुखोन क्षेत्र से सुबह 7 बजे प्रक्षेपण का पता चला है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने गर्भ निरोधकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आतंकी संगठनों के मुताबिक मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को रोकने की पश्चिमी देशों की साजिश है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ सके। रूस और यूक्रेन की जंग को इस हफ्ते 1 साल हो जाएगा। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस जंग से जुड़ी कई कहानियां सामने आती रही हैं। इस कड़ी में एक और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अलेक्जेंडर शमसुर पेशे से एक हेयर ड्रेसर हैं और अपना हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं। उनकी एक और खूबी है वे ये कि सैलून दिन में चलाते हैं वो और रात में अपने देश की सेना के लिए काम करते हैं। चीन में कोरोना से मची तबाही का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में अब शी जिनपिंग की सरकार उन लोगों को एक एक कर गायब कर रही है जिन्होंने कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने अब तक 100 लोगों को चुपचाप हिरासत में लिया है। इनमें काफी सारी महिलाएं भी शामिल हैं। जर्मनी के म्यूनिख शहर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर दुनिया भर के नेता जुटे और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हमेशा पुतिन की बुराई करने वाले मैक्रों ने शनिवार को कहा कि रूस को जंग में हराया जाना चाहिए पर बर्बाद नहीं किया जाए। इजराइल ने रविवार सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क में मिसाइल दागी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक एक बिल्डिंग पर हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। हमला काफर सोसे में हुआ और इस इलाके में सीरिया की सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और सीनियर अधिकारियों के घर हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि सीरिया को लेकर अरब देशों की स्ट्रेटेजी गलत साबित हुई है। उनके मुताबिक सीरिया को अलग थलग करने की स्ट्रेटेजी सही साबित नहीं हुई है। वहां रिफ्यूजी क्राइसिस हैं और आज नहीं तो कल इंसानियत के आधार पर इस मसले का हल खोजना होगा। सीरिया से बातचीत करनी होगी। भारत के दौरे पर आने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति जिमी कार्टर की हालत काफी गंभीर है। इसके चलते उन्होंने अपना अंतिम समय परिवार के लोगों के बीच ही बिताने का फैसला किया है। उनके परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि अब उन्हें अस्पताल से घर शिफ्ट कर लिया गया है। उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने रूस को हथियार सप्लाई करने को लेकर चीन को चेतावनी दी है। ब्लिंकन ने कहा है कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो उसे इसका अंजाम भी झेलना पड़ेगा। इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर ब्लिंकन ने और वांग यी ने मुलाकात की। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 46,000 के पार हो चुकी है। तुर्की के अधिकारियों ने 39,000 से ज्यादा और सीरियाई सरकार ने तकरीबन 7,000 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन मांग रहा है। दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। हम सब एक डिफॉल्टर हो चुके हैं और डिफॉल्टर हो चुके देश में रह रहे हैं। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर ट्रेन का।